नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि रिपीटेड सीरीज जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस सीरीज को सॉल्व करने में बहुत समय लगता है लोगों को, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लोगे मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन आप लोगों के लिए ऐसे ट्रिक वाले वीडियोस लेके मैं यानी कि स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों के लिए आती रहती हूं। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स। तो अगर बात करी जाए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला एक होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है तब कॉन्सेप्ट ही काम आता है। तो हम यहां पे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी मैं शॉर्ट ट्रिक। तो एक चीज समझना बेटा कि जब कभी भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम गिनते हैं कि उस पूरी की पूरी सीरीज में कितने लेटर्स हैं। ब्लैंक को भी हम गिनते हैं, जैसे BAC ऐसे करके है तो 1 2 3 ऐसे करके हमने इसको 3 गिना। सबसे पहले करते हैं काउंटिंग, फिर उसके बाद पेयर फॉर्मेशन। जैसे कि अगर हमारे पास 15 लेटर्स आए तो अब 15 के कैसे पेयर बन सकते हैं। पेयर हमेशा 3 से मतलब मिनिमम है कि 3 के तो बनेंगे ही बनेंगे। तो या तो आपके 3 के 5 पेयर बना लोगे, या तो आप 5-5 के 3 पेयर बनाओगे। उसी जगह पे अगर 16 है तो सिंपल है 4 के 4 पेयर बन गए। उसी जगह पे अगर 18 है तो या हम 3 के 6 पेयर बनाएंगे या हम 6 लेटर के 3 पेयर बनाएंगे। तो हमें पेयर फॉर्मेशन करना होता है, और एक बार हमने पेयर फॉर्मेशन कर लिया फिर बचे हुए ब्लैंक्स में बस भरना होता है लेटर्स को। अब देखने में ये प्रोसेस बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन आइए चलिए इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन रहा, मैंने सबसे पहले क्या कहा, आप काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे पास लेटर्स आए। अब 16 में कैसे पेयर बनेंगे, 4-4 लेटर के 4 पेयर बनेंगे। 4 लेटर के 4 पेयर यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। हमने काउंटिंग कर ली, हमने पेयर बना लिया। अब हमें सिर्फ भरना बचा हुआ था। कैसे भर लेंगे बेटा, R शुरू, R से शुरू, R से शुरू, R से शुरू, सब हमारे R से ही शुरू हो रहे हैं। सेकंड पे है O, ROSE, देखो बन गया ROSE, ROSE, रोज के हमने 4 पेयर बना लिए। अब ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर कर देंगे। हम देखेंगे O के बाद R फिल किया है, O के बाद R किसी ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन नंबर A में था। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ये होता है बेसिक तरीका क्वेश्चन को करने का। अब क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका यानी कि जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होती है, आइए उसको देखते हैं। सवाल हमारे पास ये रहा, हमेशा शॉर्ट ट्रिक में आप पहला या लास्ट लेटर देख के पेयर बना लेते हो और हमारा टाइम बच जाता है गिनने में और पेयर बनाने में। हमने पहला और लास्ट लेटर देखा, हमको हमारा आंसर काफी हद तक मिल जाएगा। यहां पे मैंने क्या देखा कि हमारा चाहे 3 लेटर का पेयर बन रहा हो बेटा, चाहे 4 का हो, चाहे 5 लेटर का पेयर हो, खत्म वो B पर ही होगा। खत्म NCB पर हो रहा है। हमने क्या देखा, आखिरी के 3 है NCB, मतलब B पे खत्म हो रहा है। तो B पे तो ये वाला पेयर भी खत्म था, B पे तो ये वाला पेयर भी खत्म था। ना हमने गिना, ना हमने 3 के 5 5 के 3 वाला कोई लॉजिक लगाया, सिर्फ मार्क कर दिया। अब हमें यहां पे फिल कर लेना है। A से शुरू है, फिर NCB है लास्ट में, A से शुरू NCB लास्ट में। अब सेकंड पे क्या आ रहा है हमें ये नहीं पता, फिर भी हम इसका आंसर कर देंगे क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले वाले पे तो नहीं पता क्या था, सेकंड पे C फिल किया था। सेकंड पे C सिर्फ एक ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर A में। ऑप्शन नंबर A आ गया सवाल का सही जवाब। तो बेसिक तरीका भी बताया, शॉर्ट ट्रिक भी बताई। करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से ही, लेकिन कभी अगर शॉर्ट ट्रिक काम ना आए तब बेसिक तरीका काम आता है। फिर आती है आपके पास इस तरीके की एक सीरीज, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको देख के लगेगा कि यहां तो कुछ बन ही नहीं रहा है, लेकिन यहां सबसे आसान है। आइए देखते हैं कैसे। हमने देखा डबल B पे खत्म हुआ तो 3 लेटर का पेयर बना। 3 लेटर के अगर मैं पेयर बना लेती हूं तो मैंने क्या देखा, यहां तो डबल B, यहां पर तो A आ रहा है, यानी कि ये है एक ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट वाले सेम आ रहे हैं, ये और ये सेम है, MBB
और MBB बन गया हमारे पास। MBB बन गया। हमने क्या फिल किया? सबसे पहले M, ये दोनों पर तो A फिल था। फिर उसके बाद लास्ट वाले दो सेम है तो MBB है, MAA होगा यहाँ पे, MAA होगा यहाँ पे, तो हमने ये फिल कर दिया। हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारे पास आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया सवाल का सही जवाब। चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल आपके पास आता है। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करिए। यहां पे आजकल जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम में, तो वो सीरीज बहुत लंबी दे रहे हैं। अब लंबी सीरीज में बड़े बड़े लेटर्स के पेयर होंगे। जैसे कि यहां पे मैंने क्या देखा, अब देखो मैं देख रही हूं एस से हमारा शुरू है, लेकिन कहीं पर भी एस दिखा ही नहीं। लास्ट लेटर क्या है हमें ये पता ही नहीं है। तो सेकेंड लास्ट जेड है, ये तो पता है। सेकेंड लास्ट लेटर हमारा जेड है, सेकेंड लास्ट जेड, उसके बाद ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्यू पे खत्म हो रहा है हमारा पेयर। तो मैंने क्या देखा, 5-5 लेटर के पेयर बना दिए। अब ये क्वेश्चन और भी बढ़िया था क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर में +1 हो रहा है। देखिए एस के बाद टी, फिर यू, फिर वी, पहले लेटर में +1 हुआ। फिर आगे के हमारे सेम है LOZQ, LOZQ, LOZQ बन गया हमारा। हो गई सीरीज कंप्लीट। अब इसको कर दो, लास्ट में क्यू फिल किया है, लास्ट में क्यू सिर्फ एक ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में, यही हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक और क्वेश्चन देख के आंसर करिएगा। सीरीज काफी लंबी है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक का लॉजिक लगाओ। पहला लास्ट या सेकंड लास्ट ऐसे लेटर देख के पेयर बनाने हैं। मैंने क्या देखा, पी पे खत्म हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है, तो हमारा एक ये पेयर बन गया। पी पे एक ये खत्म हो रहा है, ठीक है, और ए से शुरू पी पे खत्म, तो लो हमारा ये भी बन गया। पेयरिंग हमारी हो गई। ए बी एक्स, देखो केपी है लास्ट में, केपी है लास्ट में, केपी है लास्ट में। बीच वाला लेटर बेटा देखो यहां जेड है और यहां एक्स है, यानी कि यहां पे एक एक माइनस हो रहा है। जेड से पहले क्या आएगा वाई, वाई से पहले क्या आएगा एक्स, एक्स से पहले क्या आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा। ठीक है, फिल कर दिया। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला लेटर था के, यहां पर तो के से शुरू नहीं हुआ, के बाद था वाई, के बाद यहां सी था, छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे खत्म हो जाता है हमारा ये सवाल भी। तो आप लोगों के लिए एक और सवाल, ध्यान से देखिए इस सवाल को और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा डी से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन में जो हमारा पेयर है वो डी से शुरू है और खत्म किस पे है, जी पे। तो डी से शुरू और जी पे खत्म बन गया। ठीक है, DE F W G, DE F U। अच्छा, यानी कि फिर से दिक्कत आई है। TU यहां पे रहा होगा V, तभी तो ये W आया है। बस कभी कभी पूरा पेयर हम सेम रखते हैं, बस एक लेटर को हम आगे पीछे कर देते हैं। बस वही यहां पे किया गया था। हमने लास्ट में फिल किया है GE, लास्ट में GE सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में फिल कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। तो यहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि लेटर सीरीज में जो रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे करते हैं। इसी तरीके के डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस में लेके आती हूं। एग्जैक्टली दोपहर 2 बजे आप लोगों के पास ये वीडियोस आ जाते हैं और डेली बेसिस पे फुल लेंथ क्लास, यानी कि पूरा एक मॉक टेस्ट बेस्ड क्लास 12 बजे कराती हूं अपने यूट्यूब चैनल SSC लैब पर। यहीं पर आपको डेली बेसिस 12 बजे क्लास मिलेगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो इस तरीके की ट्रिक सिर्फ एक टॉपिक में नहीं बल्कि पूरे के पूरे रीजनिंग में सीखना चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा रीजनिंग कंप्लीट ही मेरे संग करूं, सारे क्वेश्चंस को ट्रिक्स के माध्यम से करूं, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया बैच हमने लॉन्च किया है। RRB ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रफ्तार बैच नाम का एक बैच लॉन्च किया है। आप हमारी वेबसाइट lab.live एंड एप्लीकेशन लैब पर आएंगे, लाइव कोर्सेज में जाके आपको ये रफ्तार बैच दिख जाएगा। ग्रुप डी के लिए रफ्तार बैच है जिसमें आप लोगों को पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, क्लासेस जो कराई जाएंगी लाइव उनकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी और साथ ही साथ एक प्री रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल रहा है। इस बैच में आपको पढ़ाई के संग संग आपकी प्रिपरेशन के संग संग टेस्ट भी कराया जा रहा है। और इस बैच में, स्पेशली इस बैच में आपको कुछ बहुत खास मिल रहा है। ये बैच जो है इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 2495 और ये बैच शुरू है 5 मार्च से।
तो 5 मार्च से पहले आप लोगों के लिए ये ऑफर प्राइस चल रहा है सिर्फ 549 का। और इस 549 में अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 5000 क्वेश्चंस की एक 1 लाइनर फ्री ई बुक भी मिलेगी आपको इसी बैच के संग, अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको रिपीटेड सीरीज को सॉल्व करने की ये ट्रिक। एंड मिलते हैं एक और शानदार से ट्रिक वाले वीडियो में। नए हैं चैनल पर सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।